कैद में है गांव, फूट कर रोए पांव के छाले और निहत थे कैसे जीती जाएगी जंग। उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर उग्रसेन राव द्वारा मोटरसाइकिल के जरिए 1 से 4 अप्रैल तक की गई 400 किलोमीटर की यात्रा पर आधारित ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सीआईडी सेल ने भी हमसे जानकारी लेकर हकीकत रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी, किंतु प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई संतोषप्रद कार्रवाई नहीं होने से उन आदिवासी गांवों के भीतर के हालात का पता नहीं लग पा रहा जो सड़कें काटकर अलग थलग कर दिए गए हैं। इस बीच हमें प्रशासन के कई अच्छे उदाहरण भी देखने को मिले, जिसमें आश्रम छात्रावास कागदर मुख्य है, जहां यूपी के प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन कर रखा था। फिलहाल उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही है और वह खुश भी हैं। बस मलाल इस बात का है कि वह अपने घर नहीं जा पा रहे। मैं अहमदाबाद से आया हूँ, सुल्तानपुर जा रहा हूँ। अहमदाबाद में कहाँ से? और सरकार फतेहवाड़ी। अच्छा। मजदूरी वहाँ करता था। क्या करता था? मजदूरी। अच्छा, सेठ ने पूरे पैसे दे दिए? पर वो सेठ मेरा नहीं था, मैं रोकड़ी मारने जाता था। जब जिस दिन काम करता था उस दिन खाने पैसा था नहीं इसीलिए भागना पड़ा उधर से। अच्छा। हाँ। और बाकी लोगों के? सभी हमारे साथ वाले सभी मजदूरी करते हैं। हाँ। 5-6 लोग हैं हम। अच्छा, सबको पैसा नहीं मिला और वहाँ से भागना सबको पड़ा? पैसा नहीं मिला है। और जो पैसा था वही लेके भाग गया। खाने जाने के लिए पैसा भी नहीं। फिर यहाँ से कैसे उतर, यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक पैदल आया। कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से यहाँ तक पैदल आए? हाँ। पैसे नहीं थे इसलिए? पैसा नहीं था इसलिए। फिर रास्ते में खाना वगैरह? खाना नहीं खाया, जो खाना खिला रहे थे रास्ते में वही खाया हूँ। अच्छा अच्छा। ऐसे तुम कितने लोग थे? हम तो यहाँ तो 6 हमारे साथ वाले हैं, बाकी 25 लोग हैं इधर। उनके भी ऐसे ही हुआ? वैसे ही सभी के हुआ है। अच्छा अच्छा। रास्ते में पुलिस ने तंग तो नहीं किया? तो पुलिस वाले रुका के वहाँ पे स्कूल में रुकाए थे, फिर इधर ला दिए। अच्छा, और यूं नहीं रास्ते में भगाया और ठोका या? नहीं भगा वगैरह नहीं। अच्छा। जहाँ पकड़ते थे वही बैठा देते। तो सर्कस से यहाँ तक ज़्यादातर लोग पैदल आए? सभी पैदल आए, पाँव में छाले भी फैल गए। अच्छा। ओहो। अच्छा, यहाँ से सुल्तानपुर कितना दूर है? यहाँ से कम अभी होगा 1400 किलोमीटर? हाँ 1400। अच्छा अच्छा। आप सबको सुल्तानपुर ही जाना है? अच्छा अच्छा, ओके। और सबके पास पैसे नहीं थे? और तो अब गांव जाके फिर कैसे क्या करोगे? सर गेहूं काटना फसल हो गई, नहीं तो वो भी खराब हो जाएगा, घर वाले भी नहीं खाने पाएंगे, मरेंगे। इस कोरोना ज्यादा ऐसे ही मर जाएंगे। 1-2 महीना खाने का हो जाएगा सर। क्या कह रहा है? कोरोना से ज़्यादा ऐसे ही मर जाएंगे भूख के मारा ही। अच्छा। घर वाले। अच्छा, यहाँ सब ठीक है व्यवस्था? अच्छा अच्छा। पर गाँव भेज दे तो सही रहे। गाँव भेज दे तो सही रहे। गांव तो ये सब खुलेगा तब है ना। 14 तक तो यहीं रहना पड़ेगा शायद। मैडम आई थी, कलेक्टर साहब बोला सरकार कार्रवाई कर रही है 1 दिन में भेजने के। अच्छा 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 अच्छा, हो सकता है। क्या कह रही थी कलेक्टर मैडम? बोले कि मैडम बोले कि सरकार कार्रवाई कर रही है, 2-3 दिन में भेजने की सुविधा करेंगे। ओके, ठीक है। आगे से आदेश मिल जाएगा। तो सुना आपने क्या कहना था क्वारंटाइन हुए मजदूरों का। उनकी माने तो कलेक्टर साहिबा ने 2 से 4 दिन में उनके घर भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन सवाल यह खड़ा हो गया कि जब वाहन ही नहीं चल पा रहे तो इन लोगों को घरों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। खैर, प्रशासन के दिलासे की भी सराहना करनी चाहिए। अब आपको उन कर्मचारियों से मिलवाते हैं जो क्वारंटाइन की पूरी व्यवस्था में दिन रात जुटे हुए हैं। कितने लोग यहाँ पे हैं? अभी तो 25 लोग ठहरे हुए हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था है, ठहरने के लिए इनके बिस्तर हैं, खाने पीने की व्यवस्था सारी कर रखी है। हाँ। और इनको कोई असुविधा नहीं हो रही है। हाँ। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। कितने कमरे खोले गए हैं? कमरे यहाँ यूँ तो 14-15 हमने कमरे खोल रखे हैं, लेकिन अभी 25 लोग ही हैं। पहले इससे ज़्यादा लोग आ गए थे हमारे पास में। हाँ हाँ। तो उनको सबको शिफ्ट किए, दूसरी जगह ले गए हैं प्रशासन। तो ये क्वारंटाइन सेंटर है? क्वारंटाइन सेंटर यहाँ उन्होंने बनाया है। हाँ। लेकिन ये स्टे के रूप में है, जो लोग पैदल जा रहे थे शायद उनको रोक करके यहाँ व्यवस्था की है। अच्छा।
तो ये कब से रोकना शुरू किए हैं? ये 30-31 में ज़्यादा लोग आए थे। उदयपुर जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, वहीं सैकड़ों लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं खेरवाड़ा वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जैन से, जो स्वयं भी मदद में जुटे हुए हैं। श्री जैन की माने तो सरकार बिना किसी व्यवस्था के ही बड़ा कदम उठा लेती है। चलिए इन्हें भी सुन लेते हैं। खेरवाड़ा के आसपास क्षेत्र में जो भी गरीब परिवार हैं, वर्तमान में जो कोविड-19 के कारण लोगों में बिल्कुल जहाँ असहाय गरीब हैं, जिनका खाने पीने की सामग्री भी घर में नहीं है, उनको कुछ समाज सेवी लोगों द्वारा इस प्रकार की खाद्य सामग्री किट, जिसमें 1 किलो शक्कर, 5 किलो आटा, तेल, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, चाय पत्ती, नमक, इस प्रकार का पूरा जो एक आदमी को खाना बनाने में आवश्यक होता है, वो सारी सामग्री का किट ऐसे परिवारों में बांटा जा रहा है। उस स्थानीय पंचायत के सरपंच, सचिवों से जानकारी लेके, गांव के समाज सेवियों से जानकारी लेके कि वास्तव में जो उसका हकदार है, जिसको उसकी आवश्यकता है, जो उसके बिना भूखा मर रहा, उसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवी लोगों को मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। सरकार सुनने में बहुत आ रहा है, दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे एरिया में विगत 10 से 12 दिनों से, जब से 22 तारीख के बाद से लॉकडाउन हुआ है, हमने कहीं नहीं देखा कि सरकार की ओर से कुछ मिल रहा है। लेकिन ये समाज सेवी जो अभी उनके लिए भगवान के रूप में उभर रहे हैं, वो जरूर दे रहे हैं। सरकार की ओर से कुछ नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी खाली आदेश करते हैं तो वो कर दो, ये कर दो, और होता कुछ नहीं। तो होना क्या चाहिए उनकी? तो होना ये चाहिए था कि ये जो समाज सेवी कर रहे हैं, वो उनका ठीक है, अपना धर्म निभा रहे हैं वो, लेकिन ये सरकार की ओर से पहले से ये तैयारी होनी चाहिए थी कि 1 महीना बंद रहेगा। जो गरीब है, जो मजदूर है, जो असहाय है, वो कहाँ से क्या खाएगा? जो रोज का पाव भर आधा किलो ला के खाता, उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? वो कभी नहीं सोचा। सरकार ने तो एक हिटलर की तरह आदेश निकाल दिया है, बस लॉकडाउन, लेकिन उसके बाद की परिणति क्या होगी ये कभी नहीं देखा। 4 दिन की 400 किलोमीटर की यात्रा के हर पहलू को आपने देख ही लिया होगा। उदयपुर न्यूज के पास काफी प्रतिक्रियाएं भी आई और यात्रा वृत्तांत में किए गए खुलासों की काफी प्रशंसा भी हुई। कोरोना जैसी महामारी से जहां पूरा देश लड़ रहा है, घरों में रहने की सलाह हर तरफ दी जा रही है। हम भी सरकार के बचाव और राहत उपायों का पूरा समर्थन करते हैं और सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अपने घरों में रहें। आइए आपको भी सुनाते हैं सड़कें काटने पर डिप्टी एसपी विक्रम सिंह पंवार का क्या कुछ कहना था, और खबर देखने के बाद पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, बीटीपी विधायक राजकुमार रोत, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पंवार, भाजयुमो देहात जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी का क्या कुछ कहना है। भाई मैंने तो अभी जानकारी की पूछा, ये ताराचंद जी भगोरा वगैरह जी जो डूंगरपुर है ना जी, तो उन लोगों ने उन्होंने को हमने हमारी तो नॉलेज नहीं है कैसे रास्ते काट दिए जी, तो बिना जाने मैं क्या बोलूँ उसमें। तो सर जी अभी हमने खबर चली, आपको खबर भेजी भी, एक व्हाट्सएप लिंक भी भेजा, आपको दिखाया भी उस पर कि भी आज अगर लॉकडाउन है चलो, लेकिन वहाँ पर अगर कोई आपातकालीन स्थिति में किसी मरीज को बाहर आना है या कोई गर्भवती महिला को बाहर आना है तो वो रास्ते सारे काट दिए गए जहाँ से कोई आवागमन का रास्ता हो सके। ये खबर पता नहीं एक आधे की जगह कोई बात होगी, अदरवाइज तो कोई ऐसी मैंने तो पूछा भाई, उन्होंने कहा नहीं हमारे कोई नॉलेज में है नहीं ऐसा जी। आपके इस बारे में कोई प्रशासन से बात हुई क्या आपकी? नहीं, मैंने ताराचंद जी भगोरा जो वहाँ का एमपी रहा है डूंगरपुर बांसवाड़ा का जी, और सिमलवाड़ा का रहने वाले हैं वो जी, उनसे मैंने पूछा भाई आपकी कोई डूंगरपुर में ऐसे कोई रास्ता ऐसे काट दिए क्या जी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई रास्ता नहीं काटे जी, तो इसलिए मैं इस बारे में जी बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिकेड्स लगाना चाहिए था पुलिस को, तो वैसे रोड पे खोदने का अधिकार पुलिस को तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने किया था, अपन ने तो देखा नहीं। मैं आज गांव में बैठा हुआ हूँ अभी जी, कोरोना के चक्कर में घर पे हूँ मैं कोरोना जी। मैं ऐसे बैरिकेड्स जरूर लगाना चाहिए, और बैरिकेड्स लगा करके आने जाने की जो आपातकालीन स्थिति है, जैसे मेडिकल वाली चीज है, दूध वाली चीजें हैं, इनको तो पुलिस भी बंद नहीं कर रही है ना, ये तो सेवाएं चालू है सब जी। इन सेवाओं को चालू रखने के लिए और 11 बजे का, 7 से 11 बजे का टाइम दे रखा पुलिस ने भाई, जो भी आप
इसमें छोटा मोटा दूध खरीद सकते हो, मेडिकल की व्यवस्था कर सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई है तो उसके लिए बैरिकेड्स लगाना चाहिए जी, ये हमारा कहना है। क्या ये ऊपर के निर्देश थे? अब देखिए, इस बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ये अस्थायी था और अब ऐसा इसमें थोड़ी देर देखिए कई ऐसे मेजर्स उठाए गए हैं कोरोना को लेकर जिसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर वो लार्जर बेनिफिट के लिए, जनता के भले के लिए ही है। धन्यवाद। थैंक यू। आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार 2 खबरों के ऊपर दृष्टिपात किया। 2 खबरों नज़र में आई थी। एक खबर में जो ऋषभदेव खेरवाड़ा और कुछ सराड़ा का बेल्ट भी उस खबर में बताया गया था, कल्याणपुर वगैरह ऋषभदेव में गांव बताए गए थे, जहां पर ये कहा गया था कि जैसे वीडियो फुटेज सामने आए, सत्य वीडियो फुटेज वो सामने आए, उन वीडियो फुटेज को देखकर लगा कि जो सड़कें खोदी गई हैं जिससे कि जो गांव वालों का जो है अदर एरिया से संपर्क कट गया है, या कोई गर्भवती स्त्रियां हैं और इस तरीके की संज्ञान में मामला आया था, बात आई थी। और वहाँ के जो अधिकारी थे उनके भी वर्जन आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें देखने को मिले थे। तो चूँकि प्रशासन ने यह व्यवस्था जो थी अस्थायी व्यवस्था थी, प्रशासन की जैसा कि ज्ञात हुआ अस्थायी व्यवस्था थी, और इस अस्थायी व्यवस्था के तहत जो गुजरात, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों से जो पलायन करके आ रहे थे और प्रशासन की नज़रों में उनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस में आए बिना ये लोग सीधे जो इंटीरियर जो रास्ते थे उन इंटीरियर रास्तों से गांव में प्रवेश कर रहे थे। तो एक तरीके से जन स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक था। अज्ञानतावश या भयवश कुछ मजदूर वगैरह भोले वाले जो हमारे ट्राइबल साथी हैं, जनजाति बंधु हैं, तो इस वजह से स्थानीय गांव वालों का, जैसे कि हमारी बात हुई वहाँ पे स्थानीय हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा था कि वहाँ के गांव वालों की सहमति से और प्रशासन की सहमति से यह मार्ग तोड़े गए थे, लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था थी। मुख्य मार्ग नहीं तोड़े गए हैं, ऐसा हमें कल बताया गया कि जो मुख्य मार्ग हैं आवागमन के वो बदस्तूर जारी हैं, लेकिन जो इंटीरियर जो लिंक रोड थे उनको तोड़ा गया था या उनको बाधित किया गया था। इस संबंध में जैसे ही आपके चैनल के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ तो ऋषभदेव हमारे जिला उप प्रमुख साहब हैं, सुंदरलाल जी भाणावत साहब हैं, उनसे आग्रह करके उनको यह कहा गया कि इस मसले में न्यूज़ चैनल, आपके न्यूज़ चैनल की वो खबर वहाँ भेजी गई। उसके बाद उन्होंने स्थानीय सरपंचों से, जिन जिन गाँवों में यह बात आई थी, उन गाँवों के सरपंचों से, वहाँ के पुलिस प्रशासन से, स्थानीय कर्मी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनसे चर्चा की और यह आश्वस्त किया गया सब ओर से कि शीघ्र ही ये सारा जो है व्यवस्था जो है, जो यातायात बात किया गया है, वो दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक खबर और उदयपुर न्यूज़ चैनल की कल देखने को मिली थी प्राइम टाइम में उनके, जिसमें ये कहा गया है कि जो मज़दूर गुजरात से या अन्य राज्यों से पलायन करके आए हैं उनके भोजन की व्यवस्था की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस संबंध में जो सरकार है, सरकार अपने प्रयास कर रही होगी। जिला प्रशासन भी दावे कर रहा है। माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने कहा है कि सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से और जो इस तरीके के मजदूर हैं, नीडी पर्सन हैं, ऐसे लोगों को भोजन और राशन किट की व्यवस्था पहुंचाई जाए। तो मेरा ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना है और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन 2500 राशन किट और 2500 के लगभग इतने ही भोजन के किट जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो सरकार के किसी पैरामीटर में नहीं आ रहे हैं या प्रकाश में नहीं आए हैं, या जो इस तरीके से पलायन करके आए हुए लोग हैं, ऐसे बेसहारा लोगों के लिए, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी चारे वगैरह ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त उदयपुर देहात की जो हमारी जनता है उससे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर लगता है ऐसा कोई व्यक्ति है तो हमारा जो जिला में एक तो आपदा प्रबंधन बना हुआ है, आपदा प्रबंधन मॉनिटर सेल जो हेल्प डेस्क बनी हुई है, महेंद्र जी ओदीचे इसके प्रभारी हैं, उनके
नंबर हमने डाल रखे हैं, मीडिया में भी प्रसारित किए हैं और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी। तो सरकार की तरफ से जो स्कैनिंग का जो कार्यक्रम चला, जो रिपोर्टिंग का जो कार्यक्रम चला, उसमें अगर देखा जाए बड़े पैमाने पे तो यहाँ की जो चिकित्सा विभाग की जो टीम थी, उन टीम के पास कोई भी सामग्री नहीं थी। सिर्फ उनके पास रजिस्टर था और सिर्फ सील लगा दी गई। स्कैनिंग का कहीं विशेषकर तो रतनपुर बॉर्डर पे था, बाकी जो छोटे मोटे रास्ते हैं कई स्कैनिंग का नहीं था। हमें दुख होता है और हमें सोचना चाहिए कि हमारा देश इतने समय से आज़ाद हुआ और हम ये जो महामारी फैली है, तो उस महामारी के लिए हमारे पास जो पर्याप्त मात्रा में साधन होने चाहिए वो नहीं है। वो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे इलाके में ये ज़्यादा नहीं फैल पाया है। अगर फैलता है तो हमारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम लोग, सरकार है, ये विभाग है, नहीं संभाल पाएगा क्योंकि इस विभाग के अधिकारियों के पास कोई भी सामग्री नहीं है। और हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी, हम भी आने वाले समय में सरकार तक बात पहुंचाए। लेकिन अभी इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, तो मेरा अगर एक लाइन में बोलें तो हम पूर्ण रूप से इस बीमारी को निपटने के लिए मानसिक रूप से तो तैयार हैं, लेकिन साधनों में कहीं न कहीं कमी है। 400 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा के दौरान प्रशासन की आलोचना और प्रशंसा के कई पहलू हमें देखने को मिले। उदयपुर न्यूज ने गरीब मजदूरों और लाचार आदिवासियों की आवाज बनकर उनका दर्द सरकार तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। विश्वास है कि जल्द ही सरकारी राहत परेशान लोगों तक भी पहुंच जाएगी। फिलहाल कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते घरों में रहें, स्वस्थ रहें और संक्रमण जैसा कोई भी लक्षण अगर महसूस हो तो तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सालय में संपर्क करें। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।